एवरीवन, कुछ टाइम पहले एडवर्टीजमेंट निकली थी पुलिस कांस्टेबल की। जैसा कि आप सबको पता है कि उसकी लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर और वो एक्सटेंड हो चुकी है 12 नवंबर। जिसने भी वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो उसको भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप भरने की कोशिश करेंगे तो कई बार टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ऐसा भी हो सकता है कि आप वो फॉर्म नहीं भर पाएँ। आप सबको पता है कि इसमें मेल की जो पोस्ट निकली है वो निकली है 708 और फीमेल की पोस्ट निकली है 380। आज हम बात करेंगे मेल पोस्ट के लिए और रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा। और अगर आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम पूरी डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल्स फॉर द स्पेशलाइज्ड ड्यूटी इन एचपी पुलिस डिपार्टमेंट। जो भी इस एग्जाम को भरना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2 पास। आपको +2 पास होना पड़ेगा एंड आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको फॉर्म भरते हुए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आप डिस्ट्रिक्ट फिजिकल टेस्ट के लिए भरेंगे वही आपको रिटन टेस्ट के लिए भी भरना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या नीड है फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि +2 होनी चाहिए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए वो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से भर रहे हो, वेदर वो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, तो आपको उसका वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि NCC के A सर्टिफिकेट के लिए कैंडिडेट को 1 मार्क मिलेगा, B सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और NCC के C सर्टिफिकेट के लिए उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। होमगार्ड में सर्विस करने वालों को सर्विस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर कोई कैंडिडेट जिसने अपनी मैट्रिक और +2 हिमाचल प्रदेश से बाहर की है तो उसको बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मेल्स की जो वैकेंसीज हैं वो है 708। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कितनी जनरल की है, SC की है, ST की है, OBC की है, EWS की है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो है एलिजिबिलिटी कि 1/1/2024 तक उसकी जो एज है वो मिनिमम एज 18 साल की वो हो गए होंगे। जनरल की, SC की, OBC की, होम गार्ड की, चाहे वो जनरल है, SC है, ST है, तो उनकी जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। जनरल के लिए जो एंड एज है वो है 26 साल। अगर कोई 26 साल से ज़्यादा है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। सिमिलरली आप SC के लिए अगर देखेंगे तो 28 साल आपकी एज है। 28 साल तक की एज लिमिट वाले फॉर्म जो कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और होम गार्ड में जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए जो है एज है 29 ईयर्स। दैट मीन्स कि 18 से 29 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं होम गार्ड में सर्विस कर रहे हैं, जनरल, OBC, EWS, चाहे वो SC ST से हैं, जिस भी कैटेगरी से है, +2 उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए हाइट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जनरल और EWS से अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उनकी जो है हाइट वो मिनिमम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। SC से कोई भर रहा है तो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर उन्होंने चार्ट बना के आपको इस एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है। तो ये एलिजिबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके आप कह सकते हो कि 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है फिजिकल टेस्ट, देन है रिटन टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। का मतलब है कि जो स्टेप 1 फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर देगा वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। आफ्टर दैट जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर देगा वो एलिजिबल हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम, PST, हाइट मार्क्स, NCC सर्टिफिकेट मार्क्स सबको कंबाइन करके बनेगी। और उन्होंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इस एडवर्टीजमेंट में क्लियर किया है कि रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का है, हाइट के 6 मार्क्स हैं और NCC सर्टिफिकेट्स के 4 मार्क्स हैं, और उसी से आपका ग्रैंड टोटल बनेगा 100 मार्क्स का। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 दैट इज फिजिकल टेस्ट। जिस भी कैंडिडेट ने इस
एग्ज़ाम को फिल किया है उसको सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज़ हाइट फॉर मेल कैंडिडेट। उन्होंने प्रॉपरली आपको चार्ट में मेंशन किया है कि अगर किसी की हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है उसको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, और किसी की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो उसको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से उन्होंने चार्ट में आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है कि कब आपको 1 मार्क मिलेगा, कब 2 मार्क्स, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क्स, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इसमें आपके 4 इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट है 1500 मीटर रेस, जिसकी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन टाइमिंग है 5 मिनट 30 सेकेंड। दैट मीन्स आपको 1500 मीटर की जो दौड़ है वो 5 मिनट 30 सेकेंड में ख़त्म करनी है, और इसमें कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा इवेंट जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा हाई जंप, जिसके लिए आपको मिनिमम जो दिया गया है वो है 1.35 मीटर। इतने मीटर की जो आपको हाई जंप करनी पड़ेगी, और इसमें मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपके अलाउड है। थर्ड आपको इवेंट है 100 मीटर रेस, जो 14 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी है, और 100 मीटर रेस में भी आपको कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप के लिए आपको दिया गया है 4 मीटर की आपको ब्रॉड जंप करनी है मिनिमम, और मैक्सिमम इसमें 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। मैं आपको अगेन रिपीट करूंगी कि ये इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है फिजिकल टेस्ट, हाइट के साथ साथ इन इवेंट्स को जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए प्रिपेयर करना। इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट इन चारों में से किसी भी एक इवेंट में फेल हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए, तो वो नेक्स्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से। जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाएंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट, और वो आफ्टर कंडक्ट फिजिकल टेस्ट जो है फाइनल लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो दे देंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके होंगे फिजिकल टेस्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है रिटन टेस्ट, क्योंकि इस बार का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और 90 MCQ आपको आएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है 90 मार्क्स का, जिसमें 90 MCQ आएंगे, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है फॉर इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर। किसी भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होती थी तो नेगेटिव मार्किंग होती थी आपके गलत क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर अब आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ के आते हो तो भी आपको एक नेगेटिव मार्क मिलेगा। अब इसके लिए HPPSC ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हो तो आपको ऑप्शन नंबर ई मार्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ के आते हो तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिल किया है वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट डेट है वो 12 नवंबर है और वो भी बहुत नज़दीक है। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पुलिस कांस्टेबल टेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम वहाँ रोज़ इस टेस्ट के लिए वीडियोज़ अपलोड करेंगे जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।